बात करेंगे मानसून की। देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई हैं। इसी को देखते हुए कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसमें असम, केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं। बादल फटने और लैंडस्लाइड से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत लगभग 17 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बाढ़ ही बाढ़, मूसलाधार प्रहार, त्राहिमाम। मानसून का आफतकाल, भारी बरसात। बाढ़ का प्रहार, आधा हिंदुस्तान परेशान। स्कूल, अस्पताल, घर पानी से सब लबालब। नदियों में उफान, शहर शहर बेहिसाब सैलाब। खेड़ा, सूरत, भावनगर बारिश में डूबे शहर। दरक रहे पहाड़, मानसून की जोरदार प्रहार। आसमानी प्रहार, बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मौसम सबसे ज्यादा गंभीर रहने का अनुमान जताया गया है। यहां तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और बिजली चमकने की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं असम, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट लागू कर दिया गया है, जहां तेज बारिश के साथ साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर राहत व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। और बाढ़ से लगभग आधे हिंदुस्तान में तबाही का नजारा है। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो बेहद खौफनाक हैं। पानी में किस तरीके से महाराष्ट्र जलगांव की तस्वीर है, डूबा हुआ इलाका। भरूच, गुजरात में लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही है। उफान पर नदियां इस समय आप लगातार देख पा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देहरादून में अगले 3 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने
आंधी तूफान भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया है। तो पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर भारी बारिश का अलर्ट आने वाले समय के लिए जारी किया गया है। और देहरादून में तो आप देख ही रहे हैं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर किस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं। गंगा अपने उफान पर है, मंदिरों के ऊपर तक पानी भरता हुआ यहां दिखाई दे रहा है और यही पानी जो है वो रहायशी इलाकों में पहुंचता है और लोगों के लिए मुसीबत बनता है। सड़कें दरक जाती हैं, कहीं पहाड़ दरक जाते हैं और इसी तरीके के हालात उत्तराखंड में इस समय बने हुए हैं। और अभी भी राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आने वाले दिनों के लिए भी। और फिलहाल अभी इस वक्त 3 घंटे लगातार भारी बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां भटवाड़ी के पास में NH 34 का हिस्सा धंस गया है। यमुनोत्री मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो चुकी है। चार धाम यात्रा मार्ग पर फिर से खतरा बढ़ता दिख रहा है। पिछले साल आपदा में यही हिस्सा टूटा था और दोबारा वही क्षतिग्रस्त होता हुआ यहां नजर आया है। तो चार धाम यात्रा मार्ग एक बार फिर से व्यवधान पड़ता हुआ चारधाम की यात्रा में दिखाई दे सकता है क्योंकि ये वही रास्ता है जो गंगोत्री तक जाता है, चारधाम तक जाता है। अब देखिए सड़कें पूरी तरीके से धंस गई हैं और इसी तरीके के हालात कई इलाकों में बने हुए हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी है। आप देख सकते हैं कि इस समय कावड़ यात्रा भी चल रही है और जो भक्त हैं वो भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल सड़कें दरक चुकी हैं, इसलिए अब इस रूट को बंद कर दिया जाएगा और इस पर मरम्मत का सिलसिला यहाँ चलेगा। लेकिन अब खतरा बढ़ गया है कि चारधाम की यात्रा में व्यवधान इस वजह से पड़ सकता है। तो पिछले साल आपदा में यह हिस्सा पूरी तरीके से टूटा था। उत्तरकाशी से खबर है, भटवाड़ी के पास में NH 34 का ये जो एक पूरा पैच है वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर गाड़ी चलाना बेहद माना जाता है खतरे से खाली नहीं है क्योंकि सड़क पूरी तरीके से धंस सकती है। तो बिल्कुल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसी के साथ में अब आपको 8 तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके के हालात इस समय देश के अलग अलग कोने में बने हुए हैं। चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की आप बात करिए या फिर आप देखिए शिवसागर असम में किस तरीके की हालत यहां पर बनी हुई है। केरलम, वहां पर भी घरों की छतों तक पानी भर चुका है, लोगों को कैंप्स में जाकर रहना पड़ रहा है। और गढ़चिरौली महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं, यहां पर भी भारी बारिश से तूफान मचा हुआ है। दूसरी ओर महाराष्ट्र जलगांव की तस्वीर आप देखिए, लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तैर कर निकलना पड़ रहा है। कश्मीर बांदीपुरा की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर किस तरीके से नदियां उफान पर है, पानी लग रहा है, सब कुछ बहा कर ले जाएगा। कश्मीर गांदरबल की ये तस्वीर है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में यही हालात हैं। सूरत गुजरात में तो आप देख ही रहे हैं कि जब से मानसून की शुरुआत हुई है तब से सूरत में किस तरीके से हालात लगातार बद से बदतर हुए। और उत्तरकाशी उत्तराखंड की तस्वीर अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको दिखाई कि वहां पर एक हिस्सा सड़क का धंस चुका है और दूसरी ओर लोगों को किसी तरीके से इन जगहों से विस्थापित करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बढ़ते आगे, शिमला के ठियोग प्रेमघाट में लैंडस्लाइड की खबर है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थर गिरने से सड़क किनारे खड़ी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है, ये खबर मिल रही है। देखिए इसीलिए रोका जाता है, सावधान किया जाता है और पहाड़ी इलाकों में भी खास तौर पर जगह जगह बोर्ड्स लगे होते हैं कि यहाँ पहाड़ दरक सकते हैं, पत्थर गिर सकता है और इसीलिए आप जो है अपने वाहनों को अलग खड़ा करें या फिर वहाँ पर ना खड़ा करें। तो सड़क किनारे ये गाड़ी खड़ी हुई थी, ऊपर पहाड़ है, वहाँ से पत्थर पूरा मलबा आया हुआ है और गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है, जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड में। और खास तौर पर बारिश और मानसून के मौसम में हमेशा से इसको लेकर अलर्ट किया जाता है। गनीमत ये रही कि गाड़ी में कोई नहीं था, लेकिन आप तस्वीरें देखकर, गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ घटना घटित हो सकती थी।